हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने साइकोलॉजी के लेसन में हम स्टडी करेंगे फॉरगेटिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेमोरी यानी याद कैसे रखें, और अब हम देखेंगे फॉरगेटिंग यानी भूलते कैसे हैं। जैसा हमने पढ़ा है कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो ताकि आप जो बुरी बुरी बातें हैं उन्हें भूल सकें। तो फॉरगेटिंग वहीं से आता है। फॉरगेटिंग इज़ द लॉस टेम्पररी और परमानेंट ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्नड अर्लियर। जो कुछ भी आपने पहले पढ़ा है उसमें से कुछ एक पार्ट अगर आप भूल जाते हो या उसको दोबारा रिकॉल नहीं कर पाते हो, चाहे वो टेम्पररी तौर पर हो या परमानेंट तौर पर हो, उसे फॉरगेटिंग कहते हैं। फॉरगेटिंग का मतलब है कि आप किसी समय कोई आंसर याद करना चाहते हो, आपको आंसर याद नहीं आ रहा, आपके सामने कोई बंदा है, आपको उसकी शक्ल याद नहीं, आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये फॉरगेटिंग है। ये टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन फॉरगेटिंग मतलब उस मोमेंट पे आपको उस चीज़ के बारे में याद नहीं आना। फॉरगेटिंग को हम नेगेटिव रिटेंशन भी कह सकते हैं। रिटेंशन में जहाँ हम चीज़ों को याद करते थे, वहीं फॉरगेटिंग में हम वो चीज़ें रिटेन नहीं कर पाते हैं, रिटेंशन नहीं हो पाता है। तो फॉरगेटिंग के दो टाइप्स हम क्लासीफाई कर सकते हैं, मॉर्बिड फॉरगेटिंग और फास्ट फॉरगेटिंग। मॉर्बिड फॉरगेटिंग एक्टिव फॉरगेटिंग होती है, यानी आप जानबूझकर किसी चीज़ को भूलना चाहते हो। मान लो आपकी लाइफ में कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है और आप उसको कॉन्शियसली याद नहीं रखते हो, तो वो मॉर्बिड फॉरगेटिंग होता है। और इसका ऑपोजिट होता है फास्ट फॉरगेटिंग या पार्ट मेथड या इनएक्टिव मेथड, जिसमें आप जानबूझकर किसी चीज़ को नहीं भूल रहे हो, लेकिन क्योंकि वो बहुत रिवाइज नहीं हुआ है या फिर वो बहुत पुरानी बात है, तो उस सिचुएशन में आप उस चीज़ को भूल जाते हो। तो मॉर्बिड फॉरगेटिंग है एक्टिव फॉरगेटिंग, जहाँ पे आप जानबूझकर चीज़ों को भूल रहे हैं, जबकि दूसरी इनएक्टिव फॉरगेटिंग होती है जिसमें आप बिना जानबूझकर नहीं, अपने आप ही नेचुरली चीज़ों को ग्रेजुअली भूल जाते हैं। आइए अब देखते हैं थियरीज ऑफ फॉरगेटिंग क्या होती हैं। तो थियरीज ऑफ फॉरगेटिंग को बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है: डिसयूज या डिके थियरी, इंटरफेरेंस थियरी और क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग थियरी। सबसे पहली है डिसयूज या डिके थियरी। जैसा नाम से पता चलता है, डिसयूज या डिके थियरी का मतलब है आप किसी चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक यूज़ नहीं करते या
एक्टिव इंटरफेरेंस में न्यू इन्फॉर्मेशन सेव करने में दिक्कत होती है। ये आपके सामने थियरीज ऑफ फॉरगेटिंग है। रिट्राइवल फेलियर, जिसमें आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते। इंटरफेरेंस थियरी, जिसमें नई इन्फॉर्मेशन या पुरानी इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर करती है। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, आप जानबूझकर चीज़ों को फॉरगेट करते हैं। एंड डीके थियरी, लंबे समय तक यूज़ नहीं करने की वजह से आप चीज़ों को फॉरगेटिंग से बचने के लिए आप वीडियोस को दोबारा देखिए, जो पीछे की वीडियोस हैं उन्हें भी दोबारा स्टडी कीजिए ताकि उनका रिवीजन हो जाए और थियरी ऑफ फॉरगेटिंग का अच्छे से यूज़ करते हुए एग्ज़ाम में कुछ भी ना भूलिए और सब अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए।